था, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत बार ऐसा भी लगा था मुझे कि छोड़ दूँ। मतलब स्टार्टिंग में मॉक्स में बहुत कम मार्क्स आते थे। उसके लिए मैंने ब्लैक बुक पढ़ी थी वोकैब के लिए, और इंग्लिश ग्रामर के लिए मैंने पढ़ी थी नीतू मैम की वॉल्यूम 1। मैथ्स के लिए मैंने पढ़ी थी पहले किरण की PYQ वाली बुक। बच्चे सब सेम ही होते हैं, कहीं और से नहीं आते, यहीं से निकलते हैं सब। लेकिन यही है कि लड़कियों को चांस ही नहीं देते उनके घर वाले। मुझे दिया मेरे घर वालों ने, तो मैंने दी। तो मेंस तो ऐसा होता है कि मेंस का सिलेबस बड़ा है, अगर मेंस का कर ले रहे हो तो प्री का तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। तो वही था, स्टार्ट में बहुत बार डिमोटिवेशन भी होती थी, बहुत बार ऐसा लगता था नहीं हो पाएगा, छोड़ दूँ। जरा देख सके कौन कौन सी बुक्स से उन्होंने तैयारी की है, कौन कौन सी बुक्स उन्हें लेनी चाहिए जो लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं सीजीएल की। मम्मी पापा का नाम रोशन किया है, अपने गांव का नाम रोशन किया है। मुझे अपनी बेटी बहुत गर्व है। उन्होंने बताया, कहते हैं कि सफलता जो करता है सफलता उसी को मिलती है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आगरा की एकमात्र विधानसभा में एक 21 वर्षीय लड़की ने वो कर दिखाया है जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। जी हाँ, GST इंस्पेक्टर बनके उसने आगरा की एकमात्र विधानसभा का नाम रोशन कर दिया है। आज वो मेरे साथ हैं। खबर एक्सपर्ट चैनल के माध्यम से मैं उन्हें बधाई भी देता हूं। अंजलि चौहान को मैं खबर एक्सपर्ट चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं कि GST इंस्पेक्टर बनके उन्होंने एकमात्र विधानसभा का नाम रोशन कर दिया है। अंजलि, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मेरा अंजलि से क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले आपने जो एग्ज़ाम क्रैक किया तो आपके दिमाग में कैसे ये ख्याल आया कि हमें ये एग्ज़ाम यहाँ पर ये क्रैक करना है? मतलब मैंने स्टार्टिंग में ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था कि SSC ही करना है। बचपन से मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो प्लान तो ड्रॉप करना पड़ा। तो फिर यही है, बैंक में मुझे डेस्क जॉब में उतना इंटरेस्ट था नहीं, तो मैंने सोचा कि कुछ SSC करते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं, तो बस वहीं से स्टार्ट कर दिया। SSC CGL का इन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया है, उसके बाद इन्हें GNC इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल चुकी है। अब मैं इनसे ये जानूंगा कैसे इन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की, कैसे सबसे पहले कौन सा सिलेबस बुक्स इन्होंने तैयार की, वो मैं जानना चाहूँगा। सिलेबस तो वही है, 4 सब्जेक्ट आती हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और GS। तो मैथ्स ठीक था मेरा पहले से, और इंग्लिश तो मेरे भाई ही पढ़ाते हैं, मैंने बचपन से उन्हीं से पढ़ी है, तो इंग्लिश का पूरा क्रेडिट तो उन्हीं को है। जितेंद्र चौहान नाम है उनका। और मैथ्स तो ठीक था पहले से, मैथ्स में मैंने सेल्फ स्टडी की है और रीजनिंग में भी सेल्फ स्टडी की है। बाकी सारी तीनों सब्जेक्ट की सेल्फ स्टडी की है, और इंग्लिश मैंने उनसे ही पढ़ी थी बस। सबसे बड़ी बात उन्होंने बताई कि उन्होंने सेल्फ स्टडी की है, कोई भी कोचिंग नहीं ली। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि 21 वर्ष की आयु में GST इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम यानी SSC CGL का एग्ज़ाम क्रैक करना ये अपने आप में बड़ी बात है। उन्होंने बताया कि 4 यहाँ पर पेपर होते हैं। सबसे पहले रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश जो एग्ज़ाम होते हैं। और दूसरी चीज़ मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा, आपने UP बोर्ड से पढ़ाई की है या CBSE बोर्ड से? मैं UP बोर्ड से हूँ। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में क्वेश्चन भी रहता है कि बच्चों को इंग्लिश से बहुत डर लगता है। UP बोर्ड के बच्चे होते हैं, वो इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डर लगता है कि इंग्लिश एग्ज़ाम में कैसी आएगी, कैसे हम निकालेंगे, इंग्लिश हमें बोलना नहीं आती, और इतने बड़े एग्ज़ाम को, कंपटीशन एग्ज़ाम को कैसे फाइट करेंगे। तो आपके मन में ऐसा कोई ख्याल? इंग्लिश मेरी बेस अच्छा था, स्टार्टिंग से ही ठीक थी इंग्लिश। बाकी हाँ, हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम आती है, तो वही है, इंग्लिश मीडियम वालों को एज मिल जाता है थोड़ा, और हमें नहीं मिलता, तो ये हार्ड वर्क थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, पर हो जाता है सबका। दूसरी चीज़ कहते हैं कि मैथ का भी एक हुआ बन जाता है बहुत ज़्यादा, कि मैथ नहीं आता, मैथ का डर लगता है, दिमाग में ये रहता है कि ये क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे निकालेंगे। वो आपके दिमाग में कुछ था, क्योंकि इतना बड़ा कंपटीशन एग्ज़ाम SSC CGL का पास करना, क्रैक करना, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो वो आपने कैसे सोचा? हाँ, स्टार्टिंग में था, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत बार ऐसा भी लगा था मुझे कि छोड़ दूँ। मतलब स्टार्टिंग में मॉक्स में बहुत कम मार्क्स आते थे, और कंपटीशन को देख के भी ऐसा लगता था कि इतनी 30-35 लाख बच्चे पेपर देते हैं, उनमें मेरा कहाँ से ही होगा 8,000, और इतने बड़े बड़े स्कूल से होते हैं, इंग्लिश मीडियम से होते हैं, और मैं हिंदी मीडियम से, और गांव में माहौल भी नहीं मिल पाता वैसा, कोई बच्चा आसपास तैयारी भी नहीं कर रहा होता था उस टाइम पे। अब तो कुछ बच्चों ने कर भी दिए स्टार्ट। तो वही था कि डर था, लेकिन धीरे धीरे करते करते आने लग गया, कॉन्फिडेंस आने लग गया। सबसे बड़ी बात उन्होंने बताया कि कॉन्फिडेंस की बात उन्होंने कह दी कि धीरे धीरे करके, यानी बच्चे कहते हैं कि हमें मैथ से डर लगता है, इंग्लिश से डर लगता है, लेकिन इन्होंने, अंजलि जी ने एक साफ तौर पर बात बताई कि
प्रयास से सब कुछ मिलता है। अगर आप प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। डरना नहीं है किसी चीज़ से, किसी चीज़ से भागना नहीं है। ये बड़ी बात उन्होंने बताई। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एसएससी सीजीएल के लिए बच्चे कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं जो आप उन्हें मोटिवेट करेंगी? इंग्लिश के लिए मैंने ब्लैक बुक पढ़ी थी वोकैब के लिए, और इंग्लिश ग्रामर के लिए मैंने पढ़ी थी नीतू मैम की वॉल्यूम 1। मैथ्स के लिए मैंने पढ़ी थी पहले किरण की PYQ वाली बुक, और पिनैकल के लिए भी मैंने वो पिनैकल पढ़ी है मैथ्स के लिए दूसरी बार, मेंस के लिए स्पेसिफिकली। और रीजनिंग वही थी, PYQ से हो गई थी, और सेक्शनल मार्क्स वगैरह से किसी टॉपिक में अगर डाउट आता था तो मैं यूट्यूब पे सर्च कर लेती थी। और GS ल्यूसेंट से पढ़ी है, और NCERT भी पढ़ी है मैंने कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की GS के लिए। और यही है, फिर मॉक्स वगैरह बहुत ज़्यादा दिए हैं मैंने मेंस के टाइम पे। मॉक्स में ही सबसे ज़्यादा दिए हैं, मॉक्स से ही कॉन्फिडेंस आता है। सबसे बड़ी बात उन्होंने बताई कि मॉक्स जो एग्ज़ाम होते हैं वो सबसे ज़्यादा फाइट करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपके अंदर एक तो कॉन्फिडेंस आता है और आपको पता चलता है किस तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है, किस तरीके से निकालना है, वो भी हमें पता चल जाता है। दूसरी जी अंजलि जी से मैं पूछना चाहूँगा, अंजलि जी आप आजकल जो देख रहे हैं, आजकल की लड़कियों को आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगी कि एसएससी सीजीएल या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए वो आगे आएँ, आगे बढ़ें, उनके लिए आपको क्या कहना है? लड़कियां बहुत होती हैं, सीजीएल का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा लड़कियां देती हैं, लेकिन यही है कि गांव में नहीं देती। एक तो गांव में लोग अपॉर्चुनिटी नहीं देते लड़कियों को कि क्या हो जाएगा, मतलब कर ही नहीं पाएगी। तो मेरे हिसाब से तो बराबर ही होते हैं, सबको देना चाहिए। मेरे घर वालों ने कभी मुझ में या मेरे भाई में कभी फ़र्क नहीं किया। मेरे घर वालों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और आज मैंने ये किया है। और अगर किसी के भी घर वाले अगर अपनी लड़कियों को देते हैं तो उनकी भी करेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तैयारी करने वाले बच्चे सब सेम ही होते हैं, कहीं और से नहीं आते, यहीं से निकलते हैं सब। लेकिन यही है कि लड़कियों को चांस ही नहीं देते उनके घर वाले। मुझे दिया मेरे घर वालों ने तो मैंने कर लिया बस। तो आप लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगी उन्हें कि आप इस लाइन कैसे वो इस लाइन में आगे बढ़ें, और कितना मोटिवेट आप अपनी तरफ से करना चाहेंगे? यही कहूँगी कि टफ कुछ भी नहीं होता, ना तो लड़कियों के लिए ना लड़कों के लिए। दिमाग सबका सेम ही होता है, बस बेस स्ट्रांग होना चाहिए तुम लोग का। स्कूलिंग ऐसा सोचते हैं लोग कि स्कूल में नहीं, चलो ढंग से पढ़ते बाद में कर लेंगे, लेकिन स्कूल का जो बेस होता है ना वही आगे जाके काम आता है। तो लड़कियों का भी सेम ही है, लड़कों का भी सेम ही है, कोई अलग नहीं होता मेरे हिसाब से। तो वही है बस। सबसे बड़ी बात मैं इनसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे आपने प्री क्वालिफाई कर लिया था, उसके बाद जब आप मेंस की तरफ बढ़ रहे थे तो कैसे ख्याल थे आपके मन में कि मेंस क्लियर करना है हमें, क्या मन में था? ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था। तो पहले भी मैंने CHSL के एग्ज़ाम्स दिए हैं, CGL का भी दिया था पिछली साल, तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ नहीं था। प्री हो गया था पर मेंस नहीं हुआ था। तो इस बार मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि प्री हो जाएगा, मॉक से था कॉन्फिडेंस, तो प्री की मैंने की ही नहीं थी इस बार तैयारी, स्टार्टिंग से ही मेंस की थी। तो मेंस तो ऐसा होता है कि मेंस का सिलेबस बड़ा है, अगर मेंस का कर ले रहे हो तो प्री का तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। तो वही था, स्टार्ट में बहुत बार डिमोटिवेशन भी होती थी, बहुत बार ऐसा लगता था नहीं हो पाएगा, छोड़ दूँ, कुछ छोटी मोटी तैयारी कर लेती हूँ। पर मैंने सोचा अब इतनी दूर आ ही गए तो देख लेते हैं, और क्या है बस। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, घर वालों का कितना सहयोग आपके इसमें रहा? कैसे किस तरीके से आपके भाई ने, आपके पापा जी ने, किन किन ने आपको मोटिवेट किया और कितना सहयोग उन्होंने आपके साथ किया? मेरे घर वालों ने मेरा पूरा सपोर्ट किया है। एक बार को मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, पर मेरे घर वाले हमेशा ऐसा कहते थे कि नहीं, मतलब मैं कहती थी छोड़ दे रही हूँ, मम्मी कहती थी कि नहीं तू तो छोड़ देगी, पर मैं कैसे छोड़ दूँ तू तो छोड़ देगी, तेरे लिए तो छोटी बात है, लेकिन मैं कैसे छोड़ दूँ। तो इतना कॉन्फिडेंस मुझे अपने ऊपर नहीं था जितना मेरे घर वालों को था। मेरे घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी रही हो, लेकिन उन्होंने मेरे लिए कभी कोई कमी नहीं की किसी भी चीज़ में। ये बहुत बड़ी बात अंजलि ने हमें बता दी कि उनकी माँ ने उन्हें सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, और इस लाइन में आने के लिए उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं करोगी तो मैं कैसे। तो ये वर्ड्स कई सारे, मैं जो गर्ल्स आगे जाना चाहती हैं मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, उनके घर वालों से भी कहना चाहूँगा कि आप गर्ल्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए। एक 21 साल की लड़की ने यहाँ पर GST इंस्पेक्टर बन के एदमापुर विधानसभा का जो नाम रोशन किया है, वो अपने उस जगह आ चुके हैं जहाँ पर अंजलि ने तैयारी की SSC CGL की, जहाँ से उन्होंने अपना एग्ज़ाम फाइट किया है। ये जगह है, मैं कैमरामैन से कहूँगा इस जगह को दिखाएं सबसे पहले।
कहाँ पर बैठ के वो तैयारी करती थी, और ये पूरा कमरा जिसमें बैठ के वो अपनी तैयारी करती थी। कैमरामैन से कहूँगा ये बुक्स भी यहाँ पर रखी हैं अंजलि जी की, इन बुक्स पे भी जरा फोकस करके दिखाएं कौन कौन सी बुक्स। अंजलि जरा मुझे दिखा दीजिए आप थोड़ा लेके कि कौन कौन सी बुक्स से आपने तैयारी ये की है। मैथ्स है किरण का, और ये सारी मैथ्स की ही बुक हैं। ये इंग्लिश की है इसको छोड़ के, और ये जीएस की है। ये भी मैथ्स है, और ये जीएस की है। ये सारी नीचे की वो हैं जीएस की बुक्स, ये लूसेंट की है, और ये दोनों एनसीईआरटी की। बाकी ये सारे नोट्स हैं मेरे और रफ वर्क्स के लिए। ये बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने बता दी कि कौन कौन सी बुक्स थी। मैं कैमरामैन से कहूँगा पूरा फोकस करके दिखाएं, जिससे जब ये वीडियो वायरल हो तो हमारे जो दर्शक हैं वो भी जरा देख सके कौन कौन सी बुक्स से उन्होंने तैयारी की है, कौन कौन सी बुक्स उन्हें लेनी चाहिए। जो लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं जैसे सीजीएल की, वो पूरा, और खुद के नोट्स भी हैं। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा नीचे नोट्स को भी दिखाएं, जो नोट्स उन्होंने तैयार किए हैं। मैं अंजलि से कहूँगा एक नोट्स इसमें उठा लीजिए, थोड़ा दिखा दीजिए, हमारे कैमरामैन जरा दिखा दें किस तरीके से आपने अपने नोट्स तैयार किए हैं, जिससे हमारे दर्शक भी देख सकें। और जो लड़कियां हैं जो तैयारी कर रही हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। अंजलि जी के द्वारा जो बता रही हैं वो किस तरीके से उन्होंने अपने नोट्स बनाए हैं, सेल्फ नोट्स बनाए ये हैं। मेरे जीएस के नोट्स हैं। मैं हिंदी मीडियम से हूँ, लेकिन मैं नोट्स इंग्लिश में बनाती थी ताकि इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। ये नोट्स हैं, वो अपने नोट्स यहाँ पर दिखा रही हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा ये नोट्स हैं उसके सबसे बायो के नोट्स हैं जीएस में। बाकी ये मैथ्स ये मैथ्स के नोट हैं। सबसे बड़ी बात उन्होंने बताई कि वो हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से नहीं हैं। और इंग्लिश के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चों को इंग्लिश से बहुत डर लगता था, लेकिन उनके भाई ने जो उनके साथ सहयोग किया है, उनको पढ़ाया है, उससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई हुआ है। मैं अंजलि से एक बात और छोटी सी पूछना चाहूँगा। अंजलि जी, क्या आपने यूट्यूब से कोई क्लासेस ली हैं या सेल्फ स्टडी बस इस तरीके से ही की? सेल्फ स्टडी की थी। बाकी किसी टॉपिक में जैसे डाउट आता था तो मैं यूट्यूब पे देख लेती थी। और मैथ्स के लिए मेरे एक और सर थे आगरा में, अभिनव सर, मैंने उनसे कोचिंग भी की थी कुछ टाइम अर्थमेटिक के लिए। हाँ, सबसे बड़ी बात उन्होंने बताई कि आगरा में उन्होंने मैथ की कोचिंग की है अभिनव सर से। और लेकिन इंग्लिश का या कोई डाउट्स होता था या कोई दिक्कत होती थी तो वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से थोड़ा सर्च कर लेती थी, लेकिन इंग्लिश में उनके भाई ने उनका सहयोग किया। बाकी उन्होंने सेल्फ स्टडी की है। सेकंड अटेम्प्ट में उन्होंने एसएससी सीजीएल का यहाँ पर एग्ज़ाम क्रैक किया है और जीएसटी इंस्पेक्टर बन के एदमापुर विधानसभा का नाम रोशन कर दिया है। मैं अंजलि से एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। अंजलि जी, आजकल जो घर वाले लड़कियों को ज़्यादातर बाहर निकालते नहीं, निकालते भी हैं तो बाहर भेजने में भी उन्हें डर लगता है, तो आप थोड़ा सा अपनी तरफ से उन्हें मोटिवेट कर दीजिए, जिससे वो जो घर वाले इस तरीके को अपने दिमाग में जो चीज़ बनाए बैठे हैं वो थोड़ा वो दूर कर सकें और लड़कियां भी आगे बढ़ सकें। अब यही है कि अब अगर मैं मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब देख के मतलब उनको देख के अगर अभी तक नहीं समझ आया तो आगे मैं कुछ भी बोल दूँ उनको आगे भी समझ नहीं आएगा, अगर इतने के बाद भी उन्हें नहीं आया तो। और यही है कि बच्चों को भी अपनी तरफ से सोचना चाहिए। पेरेंट्स भी बच्चों की भलाई के लिए ही डरते हैं, और लड़कियों को भी अपनी तरफ से सोचना चाहिए कि पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करें, और बाकी सारी चीज़ों के लिए तो पूरी लाइफ है ही आगे। यही है। सबसे बड़ी बात उन्होंने बता दी कि लड़कियों को हमेशा कभी डिमोटिवेटेड नहीं करना है, हमेशा मोटिवेट करके आगे रखना है। आगे हर क्षेत्र में उनके लिए भी बने हैं। लड़कियां कभी लड़कों से कम नहीं होती, सबसे बड़ी बात है। जी के फादर के पास हूँ, मैं उनसे जानूंगा कि सबसे पहले तो उनको कितनी खुशी महसूस हो रही है कि उनकी बेटी 21 वर्ष की आयु में उन्होंने आगरा की एदमापुर विधानसभा में उसने नाम रोशन कर दिया है। सर, आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है कि आपकी लड़की ने जीएसटी इंस्पेक्टर बन के एक परिवार का नहीं पूरे आगरा जिले का नाम रोशन कर दिया है? साहब, जिस बाप के बच्चे जो है कुछ तरक्की करते हैं तो माँ बाप को तो खुशी होती है, वही खुशी हमको हो रही है। और सारे बच्चों को औरों को प्रेरित कर रहे हैं इसी तरह से तैयारी करें और आगे बढ़ें। आपने अपनी बच्ची को एसएससी सीजीएल का जिस तरीके से उन्होंने एग्जाम क्रैक किया, आपने कैसे उनका सहयोग किया, कैसे उनको आगे बढ़ाया, उसको जरा बता दीजिए। हमने अपनी बच्ची से कहा था, बेटा जो तुम कर सकती हो अपनी योग्यता से वो करो, हम तुम्हारे साथ में, पैसे की जरूरत है हम तुम्हें देंगे, वो हमने दिया था। जो उन्होंने अपने हिसाब से सोचा उन्हें सीजीएल करना है, हमें सीजीएल करो, कोचिंग में जो पैसे जरूरत पड़ी खर्च करने की हमने दिया। और माँ बाप का क्या सहयोग, ये सहयोग होता है। लड़की ने जीएसटी इंस्पेक्टर का पद हासिल कर लिया है। मुझे अपनी अंजलि पे बहुत गर्व है। उसने अपने मम्मी पापा का नाम रोशन किया है, अपने गांव का नाम रोशन किया है। मुझे अपनी बेटी बहुत गर्व है। सपना कर रही मैं पढ़ाई, मैं कहती नहीं बेटा तू तो छोड़ देगी, पर मेरा सपना पूरा कर। हाँ, ये बड़ी बात उन्होंने बता दी है कि उनका जो सपना था
अंजलि की माँ का जो सपना था वो अंजलि ने पूरा किया। उन्होंने बताया कि अंजलि हताश हो जाती थी, कभी कभार मना भी कर देती कि माँ मुझे नहीं करना, लेकिन माँ कहती थी कि बेटा तू तो छोड़ देगी, लेकिन मेरा जो सपना है वो कौन पूरा करेगा। तो आज अंजलि जी ने वो सपना अपनी माँ का पूरा करके दिखाया है। मैं बहुत ही खुशी का माहौल है हमारे परिवार में जी और आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से मेरी तो संपूर्ण जनता से और अपने क्षेत्र के सभी लोगों से सिर्फ एक ही अपील है कि लड़का और लड़की में कोई भी मतभेद न होना चाहिए। जितना पढ़ाई लिखाई के लिए सपोर्ट एक लड़के को किया जाए उतना ही एक लड़की को करना चाहिए, क्योंकि हम भी एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस समय हाँ होगा, भी गर्व भी बहुत महसूस हो रहा है जो इस पद पर पहुंची हैं। यहाँ पूरे क्षेत्र में कोई लड़की नहीं है इस पर जिस पे वो अभी हैं। और अंजलि जी के भाई के साथ हूँ, मैं उनसे भी जानूंगा उन्होंने कैसे अंजलि जी की पढ़ाई में सहयोग किया, कैसे उन्हें मोटिवेटेड किया, क्या कहना चाहेंगे। जी सर। तो मोटिवेशन की बात है तो उसने मुझे खुद ही किया है, उससे ही मतलब हमें पता चला है कि मतलब कोई एसएससी में भी इतनी बड़ी पोस्ट होती है और हमें भी मतलब उसके लिए मतलब कुछ करना है। पहले तो हम भी यही सोचते थे कि मतलब कोई ऐसे ही नौकरी मिल जाए, कोई छोटी वगैरह कांस्टेबल वगैरह, तो ठीक है लाइफ सेट है, लेकिन इससे लगने के बाद हमें भी पता चला है कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है। तो ये है बात। तो देखते हैं ट्रेनिंग में वो लोग क्या बताते हैं, क्या करते हैं, वो तो तभी पता चलेगा। मेरा काम था तैयारी करना और जॉब लेना, वो मैंने ले ली, बस वही है। आई विल ट्राई माई बेस्ट। बड़ी बात उन्होंने बताई है कि ट्रेनिंग अब उनकी स्टार्ट होने वाली है और ट्रेनिंग पर जो भी जिम्मेदारियां या जो भी उनको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, वो एक लगन के साथ वो सीखेंगी, क्योंकि लगन के साथ ही उन्होंने इस पोस्ट को पाया है और वही अब उन्हें आगे और करके दिखाना है। मैं एक क्वेश्चन और उनसे पूछूंगा कि जीएसटी पोस्ट के अलावा आप आगे और क्या करना चाहती हैं? एम क्या है आपका और आगे के लिए? मैं अब यूपीएससी के लिए ट्राई करने का सोच रही हूँ। ये करने के बाद, इससे ज्वाइनिंग वगैरह से फ्री होने के बाद मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। बड़ी बात है, उन्होंने कह दिया है कि यूपीएससी की तैयारी अब वो करेंगी, क्योंकि जीएसटी इंस्पेक्टर वो बन चुकी हैं। इस पोस्ट को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। इस पोस्ट को प्राप्त करने के बाद, ट्रेनिंग को ख़त्म करने के बाद, जैसे ही उनको जहां पर ज्वाइनिंग मिलेगी उसके बाद वो अब यूपीएससी की तैयारी भी करेंगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमने कदम एक बार आगे बढ़ा दिया, अब इस कदम को कभी पीछे नहीं हटाना है, यानी कदम को हमेशा आगे बढ़ाए चलना है। वो उनकी तरफ से मैं भी हर लड़कियों को यही कहना चाहूँगा कि वो तैयारी करिए, हर फील्ड में आगे चलिए, क्योंकि लड़कियां कभी भी लड़कों से पीछे नहीं हैं। और हर माँ बाप से मैं खबर एक्सपर्ट के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अपनी लड़कियों को कभी पीछे ना छोड़ें, लड़कियों को हमेशा आगे रखें। कैमरामैन रवि के साथ मैं गौरव, खबर एक्सपर्ट।